पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आतंकियों की मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुपरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात आतंकी पालना और पीठ में छुरा भोंकना, ये फितरत पाकिस्तान की पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट की एक ऐसी तस्वीर आज आपको दिखाऊंगी कि आपको पाकिस्तान पर तरस आ जाएगा। याद रखिए कि इस तस्वीर को आप भूलिएगा मत, इस तस्वीर को कतई मत भूलिएगा। ये पाकिस्तान की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। ये तस्वीर वो है जो पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। पढ़े लिखे अनपढ़ देश की कहानी इस तस्वीर में सामने आती है। भारत के लोग पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, दुनिया भर में वो कर रहे हैं। ऐसे ही भारतीय इंग्लैंड में पाकिस्तान के दूतावास के सामने प्रदर्शन करते नजर आए। इन प्रदर्शनकारियों के सामने पाकिस्तानी दूतावास का ये कर्नल है, ये अभिनंदन की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जो पाकिस्तान की सीमा में घुस जाने का मामला रखते थे, उनकी तस्वीर दिखाकर गला रेतने का इशारा कर रहे हैं, चाय का कप दिखा रहे हैं। इस कर्नल को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये कर्नल जो इशारा कर रहा है, उससे उसकी बौखलाहट साफ नजर आती है। उसका डर भी समझिए, और ये डर बहुत जरूरी है। ये जो गला रेतने का इशारा कर रहे हैं, ये जानते हैं कि इनका गला रेता जाने वाला है। जिस अभिनंदन की तस्वीर हाथ में लिए ये खड़ा है, उस अभिनंदन में इतना जिगरा था कि वो पाकिस्तान की सीमा पार करके तुम्हारे देश में घुस आया था। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम हिंदुस्तान की तरफ देख भी सको। तुम्हारा डीएनए सिर्फ गीदड़ भपकी वाला है, पीठ में छुरा भोंकने वाला है। ये तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के दूतावास में भी आतंकी भरे हुए हैं। जी हाँ, ये कर्नल नहीं, आतंकी है जो गला रेतने का इशारा करते हैं, जो प्रदर्शन कर रहे लोगों का गला काटने का इशारा करते हैं, चाय का कप दिखाकर बड़ी अपनी बहादुरी दिखाते हैं। लेकिन शर्म करें ये लोग, क्योंकि इन लोगों को ये इशारा कर रहे थे जो वहां पर पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आज महाभारत में इसी की बात होगी कि पाकिस्तान शर्म करो। इसी के अलावा आज महाभारत में बात पाकिस्तान में कैसे धड़कनें बढ़ी हुई हैं। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो ऐलान कर दिया, उसके बाद वहां मारामारी मच गई है। टीवी चैनलों पर डिबेट्स हो रही है कि पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान का क्या बुरा हाल होगा। इस सब के बीच बिलावल भुट्टो भरी सभा में गीदड़ भपकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पानी बंद हो गया तो खून बहेगा। बिलावल को ये कौन बताए कि अगर युद्ध की बारी आई तो पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं बचेगी। पानी रोकना हमारे हाथ में 4 जंग के दौरान भी था, लेकिन रोका नहीं। अब तो रोकेंगे, और जो करना है वो कर लो। गीदड़ भपकी सिर्फ तुम्हारी पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए हो सकती है। यहाँ पर तुम पर सब हंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ तैयारी शुरू हो गई। भारतीय नेवी ने आज अपने बेड़े की तस्वीर डाली है, ये तस्वीर डाली है, और लिखा है वी आर मिशन रेडी। हम तैयार हैं। हम भारतीय एयरफोर्स और भारतीय सेना मिलकर जॉइंट ऑपरेशन कर रही है। वो भी एक तस्वीर आपको दिखा रही है। अब सिर्फ इन्हें ऑर्डर का इंतजार है, और वो ऑर्डर जब आएगा तो तबाही बरसेगी। और इसीलिए पाकिस्तान में अब चर्चाएं हो रही है कि भारत ने बदले की तारीख तय कर ली। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त टीवी चैनल्स पर डिबेट क्या चल रही है। वहां ये डिबेट चल रही है कि भारत हमला कैसे करेगा और भारत कौन सी तारीख को हमला करेगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ी चर्चा यही है। ये जो टीवी चैनल्स पे वहां पर डिबेट्स हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में यही हड़कंप मचा है। वहां के जो पूर्व राजनयिक हैं, उन्होंने तो तारीख भी बता दी है, वो आगे आपको बताऊंगी। आपको ये बताऊंगी कि भारत को लेकर वहां चर्चाएं कैसी हो रही हैं। ये फैसला देखकर, ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान
इस वक्त एक डर बना हुआ है और ये डर मैं कह रही हूं जरूरी है। उन्हें लग रहा है कि हमला होगा और किस तारीख को होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये देखिए कि भारत में कैसे ताबड़तोड़ एक्शन तेज है। एक रिपोर्ट देखिए। के बाद भारत अब पाकिस्तान के साथ आर पार की जंग को तैयार है। इस बार पाकिस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आतंकी कमर तोड़ी जा रही है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पूरे कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ चल रही है। त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में भी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। बांदीपुरा में आज दूसरे दिन चौथी मुठभेड़ चल रही है। अब तक कुल 6 आतंकियों के घरों को सेना ने ध्वस्त कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद सेना अध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हालात की जानकारी दी। इस बीच राजस्थान में सेना युद्धाभ्यास कर रही है। जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स भी एक्सरसाइज कर रही है। इस युद्धाभ्यास में राफेल के साथ साथ सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। एयरफोर्स और आर्मी के साथ नेवी भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। भारत के जंगी युद्धपोत पाकिस्तान की तरफ कूच कर रहे हैं। भारतीय नेवी ने एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा मिशन रेडी। पाकिस्तान के खिलाफ इस बार भारत की जबरदस्त तैयारी दिख रही है। जल, थल और आकाश तीनों सेनाएं अलर्ट पर है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ उस अंतिम आदेश का जिसके बाद तीनों सेनाएं एक साथ पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर उसे नक्शे से मिटा सकती है। मेहमानों के पास जाऊं क्योंकि हमारे साथ मेहमान पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले 10 बड़े अपडेट्स आपको बता देती हूं कि क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ घंटों में। उसकी एक तस्वीर आपको बता दूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं सेना प्रमुख द्विवेदी और ये अहम बैठक है। उन्हें ब्रीफ किया है कश्मीर से आने के बाद। जम्मू कश्मीर के 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली है। हिजबुल, जैश और लश्कर के आतंकियों के नाम भी तय हो गए हैं। घाटी के 6 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं जो पीओके जाकर ट्रेनिंग ले रहे थे और हमले में शामिल है। हमले में हाफिज सईद की भूमिका का भी खुलासा हो रहा है। ये एक और बड़ी अपडेट है। इंडियन नेवी ने पोस्ट करके लिखा है वी आर मिशन रेडी। राजस्थान की सीमा पर सेना युद्धाभ्यास कर रही है। एयरफोर्स और आर्मी का युद्धाभ्यास भी जारी है और इसी के साथ पीएम मोदी ने 13 वर्ल्ड लीडर्स से बात की है। जी हां, 13 वर्ल्ड लीडर्स से, ग्लोबल लीडर्स से बात की और हमले में पाकिस्तान के हाथ की जानकारी दी गई है। तो ये 10 बड़ी अपडेट्स जो मैं आपको बता रही हूं पिछले कुछ घंटों की और भारत में कैसे एक्शन तेज है। इसी के साथ साथ मैं आगे आपको बताती हूं कि कैसे भारत की जो तैयारी है उसे देखकर एक हड़कंप मचा हुआ है। और वो हड़कंप कैसे मचा हुआ है, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको बता देती हूँ। जरा चलाइए। शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ अब जब पाकिस्तान की घबराहट सामने नजर आ रही है वो कह रहे हैं हम जांच के लिए तैयार हैं। अब सोचिए, अभी तक जिसने संवेदना तक नहीं जताई, जो खुद इस हमले के पीछे है, जब अपने पर आई है भारत की आप तैयारी देख रहे हैं तो अब आप कह रहे हैं हम जांच के लिए तैयार है। स्वतंत्र जांच हो। जांच से क्या निकला है, आज तक डोजियर की बात तो मान नहीं पाए। वही दूसरी खबर आपको बताऊं कि पहलगाम हमले में टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने भी अपना एक पर्चा निकाल दिया। वो कह रहे हैं भाई हमले के पीछे हम नहीं है, ये हमला किसी और ने किया है। जो हमले की जिम्मेदारी ले रहे थे अब वो डर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी इंटरनल जांच करेंगे कि हमला किसने किया, हमने नहीं किया। आप सोचिए आतंकी भी कैसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि वो बाकायदा ये जारी करके बयान कह रहे हैं कि हमले के पीछे हम नहीं है। इसी के साथ आपको ये भी बताऊं कि जो लश्कर का आतंकी सैफुल्ला कसूरी है वो कह रहा है हम
हमला हमने नहीं कराया है। अब आप सोच लीजिए कि भारत ने जो बड़े कदम उठाए उसके बाद एक और बड़ा कदम आना है और उसके डर से आतंकी भी हमले की जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमला हमने नहीं कराया है। अब इसके साथ आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक है अब्दुल बासित, इनको आप जानते हैं, ये भारत में कैसे उस समय भी अपने बयानों के लिए चर्चा में थे। आज पाकिस्तान में बैठ के क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान में बैठकर वो कह रहे हैं कि 5 मई की तारीख है जब पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा। सोचिए, उन्होंने तो तारीख भी बता दी। ये बयान इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वहां पर एक डर बना हुआ है। अब्दुल बासित टेलीविजन चैनल्स पर पाकिस्तान के कह रहे हैं 5 मई हमला तय है, भारत हम पर हमला करेगा, और ये जानकारी टीवी चैनल्स पर चर्चा का एक बड़ा विषय बनी हुई है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि भारत के डर से आसिम मुनीर का जो परिवार है वो विदेश भेजा जा चुका है, यानी वो पाकिस्तान में नहीं है। उन्हें डर ऐसा सता रहा है कि अपने परिवार को सबसे पहले सेफ हाउस में भेज दिया, विदेश भेज दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान के जनरल्स की फितरत है। ये तो पाकिस्तान के खुद जो लोग हैं वो बताते हैं कि जनरल सिर्फ पैसा खाते रहे हैं, खून बहाते रहे हैं। आज सबसे पहले आसिम मुनीर को अपना परिवार याद आया और डर के मारे सबसे पहले उन्हें बाहर भेजा है। मैं जरा बता दूं कि मेरे साथ आज महाभारत में मेहमान कौन कौन है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष अहमद बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच हैं। मैं चाह रही हूँ मेरे इंडियन गेस्ट को आप पहले दिखा दीजिए, मेरे पाकिस्तान के मेहमानों के पास मैं जाऊंगी बाद में, हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले मैं जरा अपने भारतीय गेस्ट के पास जाऊंगी। जरा ये बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ सबसे पहले जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछूंगी सर, जो हमारी सेना है उसकी एक प्रिपेयर्डनेस दिख रही है, वो लिख रहे हैं मिशन रेडी, हम तैयार हैं, वहां सिर्फ एक ऑर्डर की दरकार है सर। बिल्कुल, देखो सच्चाई है, भारत की फौज बिल्कुल रेडी है और इस पर आर पार की लड़ाई है। देखो, जब आपका उड़ी हुआ था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, करीब 30 से 40 आतंकवादियों को लॉन्च पैड पे मार दिया था। और उसके बाद पुलवामा हुआ तो बालाकोट हम खैबर पख्तूनख्वा में 90 किलोमीटर अंदर जाके एयर स्ट्राइक की थी। जैसे मोहम्मद का पूरा कैंप जिसमें 300-350 आतंकवादी थे उनको बर्बाद कर दिया था। मगर अब वो नहीं हुआ, अब आर पार की लड़ाई है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, अब जो उसके आका हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, जो उनको शरण देते हैं और जो उनको भेजते हैं, अब उनको चोट बताई जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI के ऊपर उंगली है और अब उनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखें कि इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान कहता प्रूफ बताएं, प्रूफ क्या बताएं? सबको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है। ख्वाजा आसिम जो डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो नेशनल टीवी पे बोलते हैं हम 3 दशक से आतंकवादी बना भी रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं, मगर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं US के लिए, यूरोप के लिए और UK के लिए। तो आतंकवाद की तो ये इसमें कोई शक नहीं। सर, उन्हें लग रहा है अमेरिका उनके बचाव में आ जाए। अमेरिका पर इस वक्त सारा का सारा दारोमदार डाल के उन्हें लग रहा है अमेरिका कम से कम बचा ले। उसी इंटरव्यू में वो ट्रम्प से ये कह भी रहे हैं कि आप हस्तक्षेप करिए। उन्हें पता है इस वक्त उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, अमेरिका उनकी हेल्प नहीं करेगा। हमेशा से अमेरिका पर रोते हुए जाते हैं। मैं जरा एक खबर बता रही हूँ सर, ये जरा सुनिए राधिका जी, जरा सुनेंगे, हमारे पाकिस्तान के मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच जो RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है, RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देश हित में जो सही होता है वो भारत करता है, उकसाने पर विरोधियों को करारा जवाब देते, हम पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन उकसाने पर करारा जवाब देते हैं, ये कह रहे हैं RSS प्रमुख मोहन भागवत। हमारा धर्म अहिंसा है लेकिन हमें जवाब देना आता है। तो आप ये सोचिए कि RSS प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान आया है और ये इसीलिए आया है क्योंकि जिस तरह से एक उकसावे की कार्रवाई की गई है, और मैं इसे सीधे सीधे युद्ध की कार्रवाई कहूंगी, क्योंकि जिस तरह से युद्ध की कार्रवाई की गई पाकिस्तान की तरफ से, अब उन्हें जवाब मिलना जरूरी है। दुनिया जानती है कि ये जवाब की कार्रवाई होगी। मैं एक बार राधिका जी के पास जा रही हूँ। राधिका जी, The army is ready.
द एयरफोर्स इज रेडी, वो अपनी बकायदा युद्धाभ्यास में लगे हुए हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में बैठकर गीदड़ भपकी दे रहे हैं, उन्हें कोई सीरियसली वहां भी नहीं लेता है, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन बातें वो खून बहाने की कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर की पीवी वो फैमिली हो, डीजी आईएसपीआर असीम मलिक हो, एससीजी-एसटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा हो, उन सब के परिवारों को प्राइवेट प्लेन के द्वारा भगा दिया गया है और इंग्लैंड भेज दिया गया है। तो पाकिस्तान कितना डरा हुआ है वो हमें सब समझ आ रहा है, क्योंकि जिसने गलत किया होता है उसका डरना लाजमी है। रही बात, देखिए, हमारी नेवी हो, आर्मी हो, हमारी एयरफोर्स हो, वो तत्पर है और ये बता क्यों नहीं किया जाता। अब मैं आपके चैनल पे बैठ के या सरकार आपके चैनल पे बैठ के थोड़ी बताएगी ताकि सामने वालों को पता चल जाए अभी अटैक होगा, अभी ये होगा, वो नहीं होगा। इसीलिए अगर आपने देखा होगा सरकार ने एडवाइजरी भी इश्यू करी है चैनल को कि लाइव कृपया ये चीजें कि ना बातें हो ना दिखाया जाए। वो इसलिए क्योंकि हम उनको पहले से थोड़ी बताया जाएगा। और रही बात, मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से ये क्लियर कर दूं, ये यूपीए की सरकार नहीं है जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंतजार करती रह जाए कि हम अटैक करें, हम बदला लें और कुछ ना हो। ऐसा नहीं होने वाला। मोदी जी ने अपने शब्दों में साफ तौर से हिंदी में भी बोला और जिनको हिंदी समझ नहीं आती विश्व भर के लिए अंग्रेजी में भी बोल दिया कि घर जाके ढूंढेंगे, पूरी धरती के किसी भी कोने पे आतंकी छुपे होंगे, उनको, उनके आकाओं को, उनको फंड करने वालों को किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और ऐसा बदला लिया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। ये बहुत मैं कैरेक्टरिस्टिकली करता हूँ और हम ये पहले भी करके आ चुके हैं जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी। लेकिन बहुत अहम बात जो इसमें आती है कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं इस समय वो क्या कर रहे हैं। इस समय अगर आप कहते हैं मीटिंग से आके निकल के कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, राधिका जी, मैं कहना चाहती हूँ इस वक्त द कंट्री स्टैंड्स यूनाइटेड। मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि देश में देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई सेकंड दिस, बिल्कुल सही बात कह रही है, बिल्कुल सही बात कह रही है। द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग टुगेदर। प्रधानमंत्री जी पे सवाल डाल रही है। यस, द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग टुगेदर। और मैं एक चीज, ये तस्वीर जरा दिखा रही हूँ राधिका जी, क्योंकि मैं पाकिस्तान के जो हमारे वहां से मेहमान जुड़े, मैं उनके पास जाऊं। बिट्टा साहब लंदन में दूतावास पर ये सो कॉल्ड कर्नल है, ये कर्नल नहीं, मैं तो कहूंगी आतंकी ज्यादा दिख रहे हैं, गर्दन काटने का इशारा करते हैं वहां से उन प्रदर्शनकारियों की तरफ जो वहां भारतीय प्रदर्शनकारी वहां प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी हिम्मत है बॉर्डर के इस पार आने की भी। जिस अभिनंदन की तस्वीर लेकर हाथ में खड़े हैं उसका जिगरा था कि वो बॉर्डर के उस पार जाए, और ये कर्नल है। देखो, हमेशा इन्होंने अभ्यासियों में कोशिश की है ऐसी हरकत कर, हमेशा, हमने कभी नहीं की। और इनके इशारों पे इसी यूके अभ्यासी के अंदर हमारे तिरंगे झंडे का अपमान हुआ और यही लोगों के कारण कनाडा, अमेरिका के अंदर तिरंगे झंडे को पैरों में दिया गया। इन्हीं लोगों के कारण हनुमान मंदिर कनाडा पे हमला हुआ। इन्हीं लोगों के कारण इतनी बड़ी कश्मीर के अंदर घटना, माँ के सामने उसका बच्चा चले जाना, पिता के सामने उसका बच्चा चले जाना, पत्नी के सामने उसका पति चले जाना, और पत्नी कहती है मुझे भी गोली मार दो। क्या कसूर था उनका, बिल्कुल क्या तकलीफ थी इनको, ISI को तकलीफ क्या थी, इनको पूछना चाहता हूँ। तकलीफ इनको ये थी कि यहाँ उपराष्ट्रपति अमेरिका की आई, तकलीफ इनको ये थी कि सऊदी अरब में सेकुलरिज्म का संदेश लेकर सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर गए थे। उस वक्त भी तकलीफ इनको ये थी। बिल क्लिंटन जहाँ आए थे कई वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर, उस वक्त इन्होंने 25 सिखों का कत्लेआम कश्मीर के अंदर किया था। तकलीफ इनको सबसे बड़ी ये थी कि आज कश्मीर शांत हुआ, आज हिंदुस्तान